अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। लेकिन हाल नहीं पूछना चाहिए, आपका हाल बहुत बुरा होगा। आज हम ये सोचेंगे कि लोड शेडिंग क्यों होती है और बिजली के बिल महंगे क्यों होते हैं और उसमें हमारा क्या जुर्म है। पिछले व्लॉग में तो हमने बात की ना कि गवर्नमेंट आने वाली जितनी भी हुकूमतें हैं 1993 से लेके अब तक उनके क्या जुराइम हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारा इसमें क्या जुर्म है। तो आप गौर कीजिएगा कि हम कहाँ कहाँ मुजरिम हैं और हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमारा कहाँ कहाँ हाथ है बिजली का बिल महंगा होने में। अपने बच्चों को आज हम रुला रहे हैं। आप 3 से 4 मिनट स्क्रीन पे रहिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। पहली बात है सर्कुलर डेबिट की। सर्कुलर डेबिट कैसे बनता है और ये होता क्या है। सर्कुलर यानी कि गर्दिश। कैसे जी, पाकिस्तान में ज़्यादातर बिजली, हाँ पहले तो बात कर लें बिजली के रेट की। हाइडल पावर, पानी से जो बिजली बनती है मैक्सिमम 7 से 8 रुपए की बन जाती है पर यूनिट। और जो बन रही है इससे क्या नाम है IPPs जो दे रहे हैं, इंटरनल पावर प्रोड्यूसर, जो प्राइवेट लोग हैं जिसमें पाकिस्तान के सरमाएदार भी हैं, मे बी को पॉलिटिशियंस भी शामिल हों, तो वो जो है 45 से 50-52 रुपए तक की पर यूनिट दे रहे हैं। तो जिस तरह बिजली हमें मिलती है। अब सर्कुलर डेबिट की बात कर रहे हैं। सर्कुलर डेबिट में आप आ जाएं, पाकिस्तान में इंटरनल पावर प्रोड्यूसर बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वो तेल से प्रोड्यूस करते हैं और वो तेल डेफर्ड अमाउंट पे लेते हैं। डेफर्ड अमाउंट वो होती है कि हम उधार पे लेंगे और पेमेंट बाद में करेंगे। तो IPPs कहाँ से लेते हैं तेल बिजली प्रोड्यूस करने के लिए? पाकिस्तान स्टेट ऑयल से। पाकिस्तान स्टेट ऑयल यही तेल उधारा लेता है डेफर्ड अमाउंट पे। कहाँ से? बाहर के मुल्क की कंपनियों से कि भाई तेल दे दो फिर पैसे देंगे। अच्छा, अब बाहर के मुल्क से उधार किसने लिया? PSO ने। PSO से उधार लिया IPPs ने तेल से बिजली बना ली। उसने फिर उधार दे दी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, डिस्कोस को। जिस तरह आप अगर लाहौर में रहते हैं तो लेस्को है, इस्लामाबाद में रहते हैं तो एस्को है, इस तरह 10-11 कंपनियाँ हैं। IPPs ने उनको उधारी दे दी, उन्होंने आपको और मुझे दे दी। हम एंड कंज्यूमर हैं। यहाँ आके वो सर्कुलर एंड हो गया। उन्होंने हमें उधारी दे दी और हमने बिल पे ना किए या बिल ना पे करने वालों की सपोर्ट की। अच्छा, जब जाहिर है, और इस सारे सिस्टम में अगर 1 लाख की बिजली यहाँ पहुँची है हम तक, तो इसमें 25,000 की बिजली जो है चोरी हो गई या लाइन लॉसेस हो गए हैं। लाइन लॉसेस में भी हमारा किरदार है। बिजली की लाइन के साथ जो है जब दरख्त वगैरह लगते हैं तो उससे जो है बिजली चोरी होती है। इस तरह की लाइन लॉसेस, हम दरख्त नहीं काटते अपने, जिस तरह ये आपको सामने सफ़ेदे के दरख्त नज़र आ रहे हैं, अगर लाइन के साथ लगेंगे तो यूनिट ज़ाया हो जाएंगे। दूसरा, हमने पेमेंट नहीं की। अब हमने पेमेंट नहीं की किसको? डिस्कोस को। डिस्कोस ने पेमेंट नहीं की IPPs को। IPPs ने पेमेंट नहीं की पाकिस्तान स्टेट ऑयल को, और पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने पेमेंट नहीं की बाहर के मुल्क की कंपनियों को। तो ये एक सर्कुलर डेट बन गया। डेबिट इसको कहते हैं, सर्कुलर डेबिट बन गया। अब ये पेमेंट फिर कौन करेगा? हुकूमत करेगी। लोग पेमेंट नहीं दे रहे, हुकूमत कर्ज लेगी, पे करेगी। 2-4-6 महीने बाद फिर सर्कुलर डेबिट, जिस तरह आपको बताया है पाकिस्तान में 2.63 ट्रिलियन 2 माह पहले, बिल्कुल आज से 60 दिन पहले 2.63 ट्रिलियन पावर सेक्टर का जो है वो हो चुका था सर्कुलर डेबिट। अगर गैस का बीच में मिला दिया जाए तो 4 ट्रिलियन रुपीज़ से क्रॉस कर जाता है। अब ये हुकूमत कर्जा लिया, सर्कुलर डेबिट पे किया और फिर उस कर्जे की रीपेमेंट के लिए फिर लोन लिया, तो गवर्नमेंट पे सूद बढ़ता गया, कौमी ख़जाने को नुकसान होता गया और सर्कुलर डेबिट बढ़ गया। अच्छा, हमने बिल नहीं पे किए, एक तो ये हम मुजरिम हो गए। दूसरा, कौमें इस तरह बनती हैं, आपको बता दूं, वो उस तरह मीम की तरह नहीं। कौमें इस तरह बनती है कि बाहर के मुल्क में एक औरत का अकलौता बेटा रोड क्रॉस कर रहा था। उसने बेटे को मना किया, भाई यू टर्न से जाओ। उसने कहा मम्मा वो लंबा है। उसने कहा नहीं बेटा वहीं से जाओ, ये रूल की खिलाफ वर्जी है, नहीं तो मैं शिकायत कर दूँगी। बच्चा था, उसने वो दरमियान वाली जो बाउंड्री होती है क्रॉस किया, दूसरी साइड साइकिल चला दिया। औरत ने फ़ोन कर दिया माँ ने, जिसका अकलौता बेटा था, और पुलिस आ गया। पुलिस ने माँ को सराहा है। देखिए, जुर्म की सपोर्ट जो है वो जुर्म को बढ़ावा देती है। हमारे यहाँ बिजली चोरी होती है, यानी कि अगर डिस्कोज ने लाख रुपए की बिजली आपको बताया है पहुँचाई है कंज्यूमर तक, तो डिस्कोज को बदले में लाइन लॉसेस और बिजली चोरी के नतीजे में 25,000 की पेमेंट तो इस ज़माने में नहीं होती। 75,000 रह गए। 75,000 में से हम काफ़ी सारे लोग बिल नहीं देते, तो वो बहुत अमाउंट कम होगी। अब बिजली चोरी में हम कैसे मुलविस हैं? मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, हमसाया नहीं कर रहा, हमारा कोई रिश्तेदार कर रहा है। उसने बिजली चोरी की, बिजली चोरी की कंपनियों ने उस पर केस बनाया, देखा जी 2 लाख की बिजली चोरी की है, और हमने पॉलिटिकल सपोर्ट कर दी। 2 लाख
सिफारिशें करवा के कज़न पे FIR भी ना होने दी, और वो सिफारिशें करा 50,000 प्लस मुकदमात बिजली चोरी के पेंडिंग्स में हैं, लोगों को सज़ाएँ नहीं दी गई। और वो जो 2 लाख की अमाउंट है जो कौमी ख़जाने में जानी थी, वो हमने कम करवा के 50,000 करवा ली। भाई फिर हम बिलों के जुर्माने तो देंगे ना। 1.5 लाख का कौमी ख़जाने को हमने नुकसान दे दिया, क्यों? हमारी नाक काट रही थी, हमारा कज़न जेल में चला जाता। भाई रोको ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है, जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे उतनी ही कीमत देनी पड़ेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आप और हम सब मुजरिम हैं। अब तो हुकूमत कानून भी बना रही है कि बिजली चोरी और बिल लेट पे करना दोनों ही जुर्म तस्वर होंगे, और बिल ना पे करना भी बिजली चोरी ही तस्वर होगा, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। तो ये दोस्तों वो छोटे छोटे पॉइंट हैं। इसके अलावा सर को डेबिट भी आपको समझा दिया। IPPs से बिजली जो है बहुत महंगी आ रही है। जो लोकल कोयले से या पानी से बिजली बनाना है, इस पे बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अमल ही नहीं किया गया। और मुस्तकबिल में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे तभी हम इस महंगी बिजली से बच पाएंगे। सबसे बेहतर सलूशन है आप जिस तरह मुमकिन हो सके आहिस्ता आहिस्ता सोलर की तरफ आएँ और सोलर पैनल से जो है अपनी बिजली प्रोड्यूस करें। अब एक और बात भी बड़ी गमगीन है, गवर्नमेंट नेक्स्ट डेज़ में मे भी कोई रिलीफ दे दे, लेकिन एक गमगीन बात यह है, लोगों ने सोलर प्लांट घर में लगाए थे कि हम अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करेंगे ऑन ग्रिड सिस्टम, यानी कि ग्रिड से अटैच करके, कि जो इजाफी बिजली होगी दिन को ग्रिड में चली जाएगी और रात को वही कंज्यूमर वापस बिजली इस्तेमाल करेगा और उसको वापडा उससे ज़ीरो बिल हो जाएगा उसका, या जो इजाफी यूनिट बच जाएंगे तो वो वापडा उसको, यानी कि उसको सादा लफ्ज़ों में समझाऊँ, उसने जो सिस्टम लगाया है सोलर पैनल का उसे 100 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, 50 उसने यूज़ किए, 50 वापडा को दे दिए। रात को उसने 30 यूनिट यूज़ किए, 20 उसके बच के, तो वापडा उसको पेमेंट देगा। लेकिन अब एक और चीज़ हो गई, यानी कि डिस्कोज, सॉरी एक्स डिस्कोज, एक्स वापडा है डिस्कोज जो है। अब बात हो रही है, अब पिछले दिनों इजलास हुआ, उसमें ये बात हुई है कि ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम है इसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस पे करने में मुश्किलात आ रही हैं, तो इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। कैपेसिटी चार्जेस आपको लास्ट व्लॉग में बताया कि क्या हैं। यही कैपेसिटी चार्जेस हैं जिन्होंने आपका और हमारा जीना हराम किया हुआ है, और यही हमारी आदतें हैं जिन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है। बिजली चोरी में सपोर्ट करते हैं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को। उसके अलावा बिल न पेमेंट, अब तो चलो महंगे हो गए ना बिल, अब तो और इशू है। जब महंगे नहीं थे तो तब भी हम लोगों को सपोर्ट करते थे। अगर आपके यहाँ भी कई दफ़ा हुआ है, मेरे यहाँ भी कई दफ़ा हुआ है, लेकिन मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता, ना बिजली चोरी में, ना इसमें, और किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी में अगर कोई मेरा दोस्त मुलविस है, और एक आध दफ़ा तो चलो बंदा समझा सकता है, लेकिन जिसमें मुल्क का नुकसान ना हो। लेकिन अगर जिस तरह वो पानी चोरी कर रहा है, बिजली चोरी कर रहा है, तो ये तो नुकसान है किसी का पानी। अच्छा, अब बात ये आ गई कि आप कहेंगे बिजली चोरी हो रही है तो बस 10 मिनट से पहले कोशिश करते हैं ये ख़त्म हो जाए, तो उसमें बिजली के मुलाजमीन क्या करें? जी सुनिए, इंसान चाहिए, अफरादी कुव्वत चाहिए। बिजली कंपनीज़ के पास बाज़ जगहों पे 50% स्टाफ नहीं है और बाज़ जगहों पे 70% स्टाफ नहीं है। 150 के करीब, 100 से 150 के करीब हर साल लाइनमैन बिजली के खंभों पे या शहीद हो जाते हैं या डिसेबल हो जाते हैं। ज़ाहिर है जब बिजली माफ़ तो करती नहीं है, जब ओवरबर्डन होता है काम का, उनकी फ़िज़िकल जो पोजीशन है कमज़ोर हो जाती है, माइंड सो जाता है मुसलसल जागने और काम करने की वजह से, और वो गलती से हाथ लगा बैठते हैं और वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि डिस्कोज़ में हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा अमला लगाए ताकि वो बिजली चोरी को रोक सकें, और ऐसे काबिल इंजीनियर्स लगाए, और इंजीनियर से क्लरिकल स्टाफ का काम ना लिया जाए, इंजीनियर्स को लाइन लॉसेस कवर करने की तरफ लगाया जाए। जब तक ये नहीं किया जाएगा उस वक्त तक आप और हम इसी तरह रोते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ व्लॉग एंड करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बिजली महंगी क्यों है डिटेल में, तो लास्ट व्लॉग मेरा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वो देख लीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में हम इंशाल्लाह एनर्जी क्राइसिस के हवाले से मज़ीद आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको व्लॉग का नोटिफिकेशन मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।